लोगे तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि रामदेव जी मेघवाल समाज के थे। अगर मेरी बात से सहमत हो ताली बजाओ एक बार। मास्टर साहब बाबूलाल जी जो इकलेरा से पधारे हैं, झालावाड़ जिला से, जिनका संशय है कि बाबा रामदेव जी का वास्तविक इतिहास ये है कि शायर जी के घर पर माता मगनी के गर्भ से या इन मेघवाल समाज में पैदा हुए, इनका प्रमाण क्या है ना? तो इनका प्रमाण मास्टर साहब के अलावा अगर और सत्संगी भक्तजनों के भी अगर ये कोई संशय हो तो मैं ऐतिहासिक प्रमाण दे रहा हूं। किताबों का नाम नोट कर लेना, और एक किताब से नहीं, करीबन 7-8 पुस्तकों से प्रमाण है। पहला प्रमाण जोधपुर के उत्तम आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी राम प्रकाश आचार्य जी महाराज, जिनकी रचित पुस्तक रामदेव ब्रह्म पुराण, जिसमें यही उल्लेख हुआ है, यही सिद्ध हुआ है कि रामदेव जी महाराज के असली माता पिता शायर जी और मगनी बाई थे। रामदेव जी महाराज इन समाज में पैदा हुए थे। एक पुस्तक। दूसरी पुस्तक स्वामी राम प्रकाश आचार्य जी महाराज ने जो तवरों से जोधपुर हाई कोर्ट में 80 प्रश्न पूछे थे कि मेरे 80 प्रश्नों का जवाब आप कोर्ट में आकर के अगर पेश कर दोगे तो हम मान जाएंगे कि रामदेव जी महाराज राजपूत समाज में थे। उन 80 प्रश्नों का जवाब तवरों के पास में नहीं था, और 80 प्रश्नों का प्रश्न को उत्तर सहित एक पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध करके उस पुस्तक का नाम दिया स्वामी जी महाराज ने रामदेव गप दर्शन। ये दूसरी पुस्तक है रामदेव गप दर्शन। और अभी तो वो प्रश्न, पहले 80 प्रश्न पूछे थे, अब वो प्रश्न 250 प्रश्न हो चुके हैं, और उसका पुस्तक का नामांतरण होकर के लोक देवता बाबा रामदेव नाम हो चुका है। और तीसरी पुस्तक उदयपुर के इतिहास में पीएचडी करने वाले डॉक्टर कुसुम मेघवाल, जिनकी पुस्तक का नाम ही यही है मेघवाल बाबा रामदेव, तीसरी पुस्तक। चौथी पुस्तक जो तवरों की लिखी हुई है, ये ज्यादा प्रमाण सिद्ध करती है, क्योंकि तवरों ने लिखी है, तवरी कह रहे हैं, तवरी मान रहे हैं। उन पुस्तक का नाम है रामदेव महापुराण, और उन तवरों के वंशज अमर सिंह तंवर का लिखा हुआ शास्त्र है वो। उन्होंने भी ये माना है रामदेव जी के माता पिता और समाज ये थी। पांचवा प्रमाण डॉक्टर सोनाराम बिश्नोई, जो राजस्थान इतिहास के विद हुए हैं, उन्होंने भी ये सिद्ध किया है कि रामदेव जी का जन्म इन समाज में हुआ। रामदेव जी महाराज के असली माता पिता शायर जी और मगनी बाई थे। और पांचवी पुस्तक जो इतिहास भंवर जी मेघवाल, छठी पुस्तक है। और सातवां प्रमाण जोधपुर हाई कोर्ट का डिसीजन, जोधपुर हाई कोर्ट का निर्णय। हाई कोर्ट ने भी यही सिद्ध किया है
कि बाबा रामदेव जी महाराज का जन्म इन समाज में हुआ है, उनके माता पिता यही थे। ये 7 प्रमाण तो मेरे पास में है और मौखिक प्रमाण भी बहुत से है। मौखिक प्रमाण अब आप सुनो, सभी ने आज दिन तक यही सुना है ना, क्या भादवार दूज ने चंदो करे प्रकाश, रामदेव बन आव स्यो राखीजो विश्वास के अजमाल जी ने भगवान कृष्ण महाराज कियो द्वारका में के भादवा की दूज के दिन तारे अपना आप पालना में उतर जाओ। तो यानी रामदेव जी महाराज भादवारी दूज के दिन अपने आप राजा अजमाल जी के महल में पालना में आ गए। ये तो सुनते आए हैं ना हम सब। एक बात पे ध्यान देना, सनातन धर्म के अंतर्गत 24 अवतार ही मान्य हैं और 24 अवतारों में रामदेव जी महाराज, श्री देव नारायण भगवान या तेजा जी महाराज, बाबू जी महाराज, इन लोक देवताओं का नाम नहीं है। नाम नहीं है इसका मतलब अवतारवाद तो यही कट जाता है। अगर अवतार होता है तो 24 में नाम आता। दूसरी बात, अगर अवतार भी थे तो 24 अवतारों में पूर्ण अवतार, बड़े अवतार 2 ही हुए। एक तो भगवान राम और दूसरा भगवान कृष्ण। तो भगवान राम कौशल्या के गर्भ से पैदा हुए, भगवान कृष्ण माता देवकी के गर्भ से पैदा हुए। तो फिर बाबा रामदेव जी बिना माता पिताओं के कैसे आकाश से गिर गए? भाई बिना माता पिता के रामदेव जी महाराज आकाश से कैसे गिर गए? दूसरी बात, तीसरी बात, आपने ये सुना कि भादवा की दूज के दिन पालने में आए रामदेव जी। रामदेव जी महाराज भादवा की दूज के दिन अजमाल जी के महल में पालने में आए। उस दिन बाबा रामदेव जी की उम्र थी 4 महीना और 27 दिन की। कितनी? 4 महीना और 27 दिन की उम्र थी। बिना जन्म के तो उम्र गिनी नहीं जाती। इसका मतलब दूज के दिन 4 महीना और 27 दिन के हो चुके थे रामदेव जी। तो अब सोचो फिर जन्म कब का था? तो जिस तिथि से उनकी जन्म की गिनती, दिनों की गिनती हुई हो, कब का जन्म था फिर? इसका मतलब सच्चाई ये है रामदेव जी महाराज का जन्म भादवा की दूज को नहीं हुआ है। कब हुआ? बाबा रामदेव जी महाराज का जन्म चैत्र सुदी नवरात्रा की पंचमी बुधवार को विक्रम संवत 1401 को हुआ है। रामदेव जी का जन्म जहाँ तवरों की बैठक है डाली बाई के मंदिर के पास में, आज के 4 साल पहले मैं गया, जब उन दीवार में रामदेव जी का जन्म लिख रखा था, बाबा रामदेव जी का, उन तवरों ने चैत्र सुदी पंचमी बुधवार विक्रम संवत 1409 गए साल गया जब, तो दीवार से मिटा दिया उन्होंने। मैं दोबारा देख के आया हूँ, दीवार से मिटा दिया है। तवरों ने भी यही माना। और किसी को संशय हो तो ये भादवे की दूज का मेला तो अपन लोग जाते हैं ना, उनका लगता है। अभी भी मारवाड़ का बाबा रामदेव जी का मेला तो चैत्र सुदी नवरात्रा की पंचमी को ही भरता है बाबा रामदेव जी का। मारवाड़ तो यही मानती है। दूसरी और सुनो, अपन ये तो सुनते ने पोखरनागढ़ महल में बाबा रामदेव जी अजमाल जी के महल में आए पालने में अपने आप। पहली बात तो यही सोचने की बात है, ये पोखरनागढ़
कभी राजा अजमाल जी की जागीरी नहीं रहा है। पोखरनागढ़ के कभी अजमाल जी राजा रहे ही नहीं है। राजपूतों में चांदावत वंश के गोत्र के राजपूत होते हैं, उनका राज घराना था ये पोखरनागढ़। तो यानी कभी भी अजमाल जी की जागीरी पोखरनागढ़ नहीं रहा है और नहीं यहाँ के राजा अजमाल जी राजा रहे। आज इस जनता को, यात्रियों को बेवकूफ बनाते हैं वो लोग। न जाने कहां से ला करके एक पालना टूटा फूटा उन महलों में रख रखा है और ये यात्री जाते हैं, उनसे करीबन 70-80 रुपए टिकट लेते हैं और बताते हैं आओ आपने पालना बताओ बाबा रामदेव जी आर फोटिया जी। पुरातत्व विभाग ने उनका जो एक अनुसंधान किया, परीक्षण किया, उसमें ये सिद्ध हुआ कि ये पालना 50 साल पहले का भी नहीं है। बाबा रामदेव जी का जन्म हुए 700 वर्ष करीबन जा रहा है। और रही बात अब पालने माने की, तो यही बात कट गई। और सुनो, रामदेव जी महाराज का जन्म पोखरना में हुआ ही नहीं है। रामदेव जी महाराज का जन्म बाड़मेर जिला के सीव तहसील के एक छोटे से गांव उंडू कश्मीर में हुआ है। और ध्यान देना, अजमाल जी महाराज इतने बड़े जागीरदार नहीं थे, इतने बड़े राजा कोई महाराजा नहीं थे, बहुत गरीब राजा थे अजमाल जी महाराज। तो क्यों? क्योंकि वो 8 भाई थे, 6 भाई अजमेर के राजा जो अनंगपाल थे उनका 2 ही था, जिनकी एक लड़की कमलावती को कनौज में सोमेश्वर चौहान के प्रणाई थी, उनके पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। और वो नाना की राजगद्दी के लिए लड़ाई हुई थी, उसमें राजा अजमाल जी के 6 भाई खत्म हो गए थे, 2 ही भाई बचे थे, राजा अजमाल जी और धनराय जी। तो फिर ये अजमेर रियासत को छोड़ करके यहाँ से भागे, पुष्कर के आगे एक चाउंडिया गांव में रहे। कुछ वर्षों में रहने के बाद फिर इन मुल्क को भी छोड़ गए और मारवाड़ में जाकर के बाड़मेर जिला में उंडू कश्मीर छोटा सा गांव बसा के रहे। अब भी राजा अजमाल जी के पिताजी रणसिंह जी की समाधि तो दूदू के पास नरेना गांव में है, उनके पिताजी की समाधि तो, क्योंकि यहां से गए हुए हैं। दूसरी बात और सुनो कि मैं गए साल उंडू कश्मीर में भी ये पता करने के लिए गया था। अब भी इतना छोटा सा गांव है वो, शायद 300-400 घरों की बस्ती होगी। तो 400 साल पहले कितने के मकान होंगे, कितने के घर होंगे? कोई कह नहीं सकते। इतने के घरों के राजा थे राजा अजमाल थी, कोई बड़े जागीरदार नहीं थे। यानी राजा अजमाल के भी घर कच्चा ही था और शायर जी के भी घर कच्चा ही था। जैसलमेर दरबार थे अब्बे सिंह भाटी, उनकी लड़की थी मेणा दे। राजा अजमाल जी भक्ति भाव संत प्रवृत्ति के थे, इसलिए जैसलमेर दरबार ने अपनी लड़की मेणा दे को अजमाल जी के साथ में प्रणाई। और ये गरीब होने के कारण केवल एक छोटे से गांव का जागीरदार बनाया था और ये शायर जी को गायां चराने के लिए भेजा था। और इनको मगनी बाई को दहेज के रूप में धर्म बहन बना करके भेजा था मेणा दे के साथ में। क्योंकि पहले के राजा महाराजा अपनी लड़कियों की शादियां करते ना, तो हाड़ी ग्वाल नौकर चाकर वगैरह भी दहेज में देते थे। तो शायर जी उस गांव के 1 किलोमीटर दूर रहते थे बाहर, क्योंकि गरीब लोगों को बस्ती के अंदर कौन रहने देता था। और वो मेणा दे की धर्म बहन होने के कारण कौन, मगनी बाई, राजा अजमाल जी भी उनको विशेष महत्व देते थे और शायर जी को और मगनी बाई को मानते थे। तो यानी अब
रामदेव जी महाराज का जन्म मगनी बाई के गर्भ से हुआ, और अभी जैसा मंदिर रामदेवरा में नहीं है, उनसे कितना ही गुणों का, कितना ही विशेषता वाला मंदिर, करीबन 25-30 करोड़ का मंदिर वहाँ उंडू कश्मीर में रामदेव जी महाराज की जन्मभूमि में बना है। अगर कोई गए हो तो है, कोई गया है हाथ खड़ा करके कहो, उंडू कश्मीर में गए तो हैं, 10-5 गए तो हैं, कभी जाए तो देख करके आना। ये रामदेव जी के इन समाज के होने के प्रमाण है। और सुनो दूसरी बात, रामदेव जी महाराज का लगाव इन गरीब समाजों से क्यों रहा? रामदेव जी को अजमाल जी को सौंपते वक्त में एक शर्त की थी शायर जी ने, कही मैं पुत्र आपको तभी दूंगा, आप भले इसको रावड़े में रखना, आपका बेटा मानना, और पहली बात तो पुत्रत्व का पूरा अधिकार देना है, तभी मैं आपको सौंपूंगा। और दूसरी मेरी ये शर्त है, इनको कभी मेरे घर पर और मेरी समाजों में आने जाने से आप रोकोगे नहीं, तभी मैं रामदेव जी को आपको दूंगा। और ये दोनों शर्तें अजमाल जी ने स्वीकार की थी। ये कहना पड़ेगा, आज के समय में इतनी घृणा है, नफरत है, और आज के 700 साल पहले क्या दशा होगी। मगर धन्यवाद है राजा अजमाल जी को भी, जो अपने हृदय की नफरत और घृणा को मिटा करके इन गरीब समाज में जन्मे हुए रामदेव जी महाराज को अपने रावड़े में रखा और पुत्रत्व का अधिकार दिया है, राजा अपने की गद्दी दी है। बोलो राजा अजमाल जी महाराज की। और यानी बीरमदेव जी जो जाइंदा पुत्र थे ना अजमाल जी के, उनसे भी ज्यादा लाड प्यार करते थे रामदेव जी महाराज से, ज्यादा स्नेह राजा अजमाल जी रखते थे। और रामदेव जी महाराज ने कभी इन समाजों के बीच में आना जाना नहीं छोड़ा। और सुनो, रामदेव जी महाराज का ब्याह हुआ, पहले बात तो नजदीक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? नजदीक ठिकानेदार राजपूत समाज के लोग जान चुके थे कि ये राजपूत नहीं है, यो तो बड़ा यारो गोद लियोड़ो है, मेघवाड़ा रो गोद लियोड़ो है। अब कौन बेटी दे, इसलिए कोई किसी ने रिश्ता नहीं किया। और उंडू कश्मीर यानी अमरकोट अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान की सीमा में है, और वहां से करीबन शायद 250-300 किलोमीटर दूर है, वहां रिश्ता हुआ रामदेव जी का है। और वो भी पांगड़ी नेतल के साथ में, इनको भी कोई बेटी देना नहीं चाहता था, और नेतल भी पांगड़ी थी, इसलिए अच्छा ठिकानेदार कोई परनना नहीं चाहता था, इसलिए पांगड़ी लड़की को परनाया है। वैसे तो रामदेव जी की 3 शादियां हुई है, नेतल दे अमरकोट में, और दूसरी सियालकोट में सातल दे, और तीसरी तारा दे। दूसरी बात देखने की ये है, दूसरी जो शादी हुई है सियालकोट में पर्वत सिंह भाटी की लड़की है, सातल दे के साथ में रामदेव जी की शादी हुई है। एक बात देखना, मैना दे की गोतवी भाटी है, और रामदेव जी भी परण गए दूसरा ब्याह भाटियों में। अगर हकीकत में रामदेव जी राजपूत होते, अजमाल के जाइंदा पुत्र होते, तो कम से कम अपनी माँ का गोत्र तो टाल देते हैं। अपनी माँ के गोत्र में क्यों परण जाते हैं, वहां पढ़ने हैं। और सुनो, पटियार नफरत क्यों करते थे रामदेव जी से? अजमाल जी के जो भी रिश्ता हुआ दूर हुआ। ये लाचा सुगना अजमाल जी के भाई धनराय जी की लड़कियां थी, जिनकी माँ जब सुगना 6 महीने की थी तब खत्म हो गई थी। और दूसरी
उनके पिताजी राजसमंद मेवाड़ में जाकर के राजसमंद जिला में जाके समाधि ले ली थी, इसलिए उन लड़कियों का पालन पोषण अजमाल जी मीणा दे नहीं किया, इसलिए अपने जाइंदा बेटियों की तरह मानते थे। और उन सुगना का ब्याह हुआ बीकानेर जिला में एक छोटे से गांव पूंगड़गढ़ में। और रिश्ता हुआ तब पटियारों को ये भनक नहीं थी कि इनमें गड़बड़ घोटाला है। जो ही रिश्ता हुआ और उनका आना जाना हुआ, ये चर्चा उनके कानों में पड़ गई कि इनका जाइंदा बेटा अजमाल का तो ये बीरम देवी है, यो तो मेघवाड़ा रो गोद ले और रावले रख लियो और धमरम रो बेटो मान लियो है, और राजपूत घराना रो कुल कान कायदो तोड़ दियो है। अजमाल ने समाज रा मामला गड़बड़ कर रखा है। अब नहीं तो ये रिश्ता रखना, नहीं सुगना को भेजनी और नहीं अपने को आना जाना है, इसलिए नफरत करते थे फटियार रामदेव जी से। और सुनो, जब रामदेव जी समाधि लेने गए, आज अब रामदेव जी की मूर्ति रखा तो सुगना बाई ना आरती में खड़ी करा ना करा। पहले बात तो 12 साल तक तो पटियारा ना आबाई नदी सुगना बाई, 12 साल तक तो पटियारों ने आने नहीं दी। और शादी के करीबन 20 साल बाद में रामदेव जी महाराज समाधि ले गए, 45 साल की उम्र में। कहते तो कोई 33 साल की भी है, मगर 45 साल मानो, क्योंकि 8 संतान थी रामदेव जी महाराज के, 7 बेटे थे, एक लड़की थी जिनका नाम था चांद कंवर। इससे सिद्ध होता कि कम से कम 45 साल की उम्र रामदेव जी महाराज की रही होगी। तो इतने वर्षों तक सुगना को आने नहीं दी, सुगना ससुराल में रहती थी। अब आप बताओ, सुगना ने आरती करी कब है रामदेव जी महाराज की? आज मंदिरों में सुगना को खड़ी करते हैं, पुनः कब आरती करी है उन्होंने? अरे रामदेव जी महाराज के साथ में तो रात दिन डालाबाई रहती थी, हैं? दोनों बहन भाई रहते थे, सत्संगी थे, दोनों संत थे, दोनों गुरु भक्त थे। रामदेव जी महाराज तो तमुरा में भजन गाता, ये आपा करिया जान सत्संगा करता, लोगों ने प्रवचन सुनाता, धर्म कर्म की शिक्षा देता, रूढ़िवादिता, कुरीतियां, पाखंड, अंधविश्वास ने मिटाता। मगर आज ये भी दुर्भाग्य है कि इन्हीं समाज में पैदा हुए कुछ संतों ने, रामदेव जी महाराज ने तो पाखंड और अंधविश्वास मिटाया है, मगर रामदेव जी के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड ज्यादा खड़ा किया है। रामदेव जी के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड ज्यादा खड़ा किया है इन्हीं समाज में पैदा होने वाले संतों ने, ये कामड़ लोगों ने, है? क्योंकि जिनकी उदर पूर्ति एक रोजगार का साधन की केवल रामदेव जी है, रामदेव जी को छोड़ दे तो फिर करे भी क्या? और पाखंड किए बिना कोई पनपता है नहीं, इसलिए रामदेव जी के नाम पर पाखंड किया है। रामदेव जी महाराज सिद्ध पुरुष थे, बड़े संत थे, विद्वान थे, भजन गाते थे, सत्संग करते थे, प्रवचन करते थे। डाली बाई भी रामदेव जी की साथ में रहती रात दिन, है भजन गाती, मजीरा बजाती, 5 भजन मंगलाचरण का होता और रोज आरती डालाबाई करती रामदेव जी महाराज की। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आरती डालेबाई करती थी। आज डालीबाई को रखते हो कहीं मंदिर में, रामदेव जी के साथ में खड़ी करते हो उनकी मूर्ति को आरती उतारने के लिए, है किनको करते हो? कह तो लाचा सुगना को या फिर हरजी भाटी को, जो हरजी भाटी रामदेव जी महाराज के करीबन 274 वर्ष बाद में पैदा हुआ है। जोधपुर जिला के ओसिया तहसील के भेसड़ा गांव में उगम सिंह भाटी के यहाँ हरजी भाटी पैदा हुआ है। 350 साल के लगभग। इतने बाद में जिनको रामदेव जी के साथ में खड़ा कर दिया चाकरी में, और वो भी चमर लेर। रामदेव जी तो घोड़ा में चाले और हरजी भाटी चमर लेर पगा पगा चाले। बेटी रा बापो खोपड़ो बांग खायो, घोड़ा के चाल बागर पैदल चाल बागर भी पार पड़े है।
और फिर कम कम चालो घोड़ा की लारा चाल तो भी होवे तो 2 5 7 8 फुट तो 7 8 फुट तो पाचर है ना। वो कूलर की आवाज यहाँ तक नपूगरी बेटी का बाप ये कूलर से भी चोरा को चौक चवर जी बाटी को इतने दूर से हवा कर दे तो चवर की रामदेव जी की माँ की नोड़ती वो चवर से अगर मंगरा में बैठ जाती तो कितनी ना समझे की बात है जो हरजी बाटी को। और आप ये देखो दुर्भाग्य इन समाजों का, हरजी बाटी की मूर्ति को ना आवे और सुगना की मूर्ति मंदिर में ना आवे, रामदेव जी की मूर्ति स्थापना के टाइम पर तो उनके साथ तो अपने गले घूंट उतरती नहीं है। अपना बडेरा ये बूढ़िया के अरे कि जब हरजी भाटी को न सुगना ही को न तो फिर रामदेव जी की मूर्ति स्थापना करवा को कोई मतलब ही नहीं है, वहां की भी आनी चाहिए। और मैं कहता हूँ रामदेव जी की मूर्ति स्थापना के साथ साथ में शायर जी महाराज की और डाला बाई की मूर्ति होनी चाहिए। अगर ये इतिहास उजागर करना है तो ये सगी बहन डालीबाई थी, पहले हुए थे भोजराज जयपाल, उनके हुए चंदल जी जयपाल, उनके हुए बिगड़ जयपाल और बिगड़ जयपाल के हुए बिगड़ जयपाल के हुए अड़सी जी जयपाल, यानी पहले हुए भोजराज जी जयपाल, चंदल जी जयपाल, बिगड़ जी जयपाल और उनके संतान हुई ये शायर जी और अड़सी जी। तो अड़सी जी के 2 संतान हुई, एक तो डालाबाई दूसरा मुंजा जी है, डालाबाई और मुंजा जी। और शायर जी के हुए रामदेव जी, यानी डालाबाई रामदेव जी के सगे काका जी की लड़की थी अड़सी जी की। ये रामदेव जी का इतिहास। और सुनो कि आप जब रामदेव जी समाधि लेने लगे तो सुगना ने क्यों समाधि नहीं ली, लाचा ने क्यों समाधि नहीं ली, मगर गायें चराती हुई अगर डालीबाई ने खबर सुनी कि आज मेरा भाई समाधि लेके इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है, ग्वालियों ने कहा और डालीबाई रोती हुई दौड़ती हुई आई है, अरे क्यों रे वीरा, थारे होते हुए भी थारे सामने ये सामाजिक नफरत करने वाले दुष्ट लोग इतना सतावे दुख दे आपा न, अगर मारे पहली थू चल गयो न तो ये बेरी व्यानी खत्म कर दे मन, पहली समाधि मन लेवन दे और फिर मारे बाद में समाधि लेकर के तू आना। डालीबाई ने लिए समाधि रामदेव जी महाराज के पहले। अरे कोई किसी घर में मर जाता है, शांत हो जाता ना, तो रोने तो सारी औरतें आती है, मगर रोने की आवाज ही कह देती है कि इस इनका कोई खास रिश्तेदार या परिवार का खत्म हुआ है। संतदास जी महाराज कहते वाणी में, सब बाया भेड़ी हुई माची हाका हुक, छानी नहीं रे संतदास दर्दवान की कूक। डालीबाई के हृदय की करुणाई कहती है कि सगा भाई रामदेव जी डालीबाई का था या सुगना बाई का था। है ये इतिहास ये सारे साक्ष्य प्रकट करते हैं। और 8वां प्रमाण मैं और बताने से भूल गया। 8वां प्रमाण है उन तवरों की जो चारण भाटों की जो बही है, उनमें एक ही नाम आया था, केवल बीरम देव का ही। उन वक्त के चारण भाटों ने अजमाल जी को ही मना कर दिया था कि हम मेघवाड़ों के भाट नहीं हैं, हम तो राजपूतों के हैं। आप कितनी भी दान दक्षिणा दो, हम रामदेव जी का नाम इन बही में जोड़ेंगे ही नहीं। जब वो हाई कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा तो तंवरों ने एक नकली बही बना करके पेश की। उन्होंने कोर्ट ने खारिज कर दी कि ये बही इतनी पुरानी नहीं है, नई बही में रामदेव जी का नाम तंवरों ने जोड़ा था। ये प्रमाण है। और अब भी शंका हो किसी के तो खड़ा हो। हाँ, क्योंकि मारी खोपड़ी बड़बड़ती और पसीनों टपकबा लहा गयो।
अब आप खड़े होकर के माइक लेके दोबारा बोलो, आप संतुष्ट हो कि या नहीं? ये भी मानो भाई गुरु पद भी कोई जो होता है, गुरु पद को मैं करता हूं। हेलो, बात मुद्दे की थी। गुरु महाराज की कृपा असीम कृपा से ये पूर्ण भारतीय पूर्णी है, इस कारण से हमको पूर्ण तरीके से समझा दिया गया है। मेरे तो शंका नहीं की, जैसे शंका हो तो आप ऊंचा कर दो। न वायरस तो फैली, आप गए आए तो वहां के तो कहीं आपके बहाने फायदा लिया। इस प्रश्न से मेरा तो शंका का समाधान हुआ ही सही, बाकी आप लोगों की मेरी गारंटी, आप लोगों को भी शंका समाधान होगा। ये बातें जो आज बताई इन्होंने गुरुजी ने पहले बहुत कम सुनने को मिली होगी, हमें तो नहीं मिली, पहली बार ही मिली है। प्रश्न करना अच्छी बात, बुरी बात नहीं है। अगर समझ में नहीं आवा तो प्रश्न करो, और चेला भी कोई पक्का मानो जो गुरु महाराज से प्रश्न करे। अगर चेला नहीं बोलेगा, गूंगा रहेगा, तो जिंदगी भर गूंगा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। गुरु महाराज से आज के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य पूछना चाहिए। मुझे आंख बीचने के बाद कुछ नहीं दिखता, नाम कैसे सुमरूं, सब बातें पूछना चाहिए गुरु महाराज से। अब गुरु महाराज अवश्य बताएंगे, और आज के दिन बताएंगे तो फिर कहेगा गुरु, कहेगा चेला। शंका का समाधान मेरी इच्छा थी। वकील साहब बात कर रहे थे, मंच में बोली, मैंने इनसे स्पष्ट कहा, इन्होंने कहा आप चलो। मैंने कहा चलने में तुम कार्ड थोड़ी दोगे, थोड़े तेज में थे। ये वकील साहब है, हम तो प्रेम से बात की इन्होंने, और हमारे क्षेत्र में बहुत जाते हैं। वाणी अच्छी है इनकी, मिठास अच्छा है, समझाने का तरीका जितने संत महात्मा ना समझाने, गाने का तरीका तो नहीं मान लो इनको, जो गाते हैं ना वो तो कम मानो, जो समझाने का तरीका सुपर से भी सुपर 101% सही है। अगर मेरी बात पर दम हो तो एक बार गुरु महाराज ने बोला, पूर्ण भारती महाराज की, आप चेतन भारती जी महाराज की। चेतन भारती जी महाराज हमारे गांव में आए थे, सरडा गांव है, ये गुरु महाराज जी नहीं आते थे, वो पहली बार आए थे। उन्होंने एक बात मंच से कहा था कि अगर समाज सुधारना है, समाज का भला करना है, तो दारू और मांस को छोड़ दो, समाज ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। सबसे बड़ी कमी है समाज में। अगर तुम दारू पियोगे और मांस खाओगे तो तुम्हारी कई पीढ़ी नरक में जाएगी। ये दो चीजें ऐसी है, इससे बुद्धि ठीक होती है। बोल सतगुरुदेव की।